बीते कुछ दिनों से महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन ठीक इसके विपरीत आम आदमी की कमाई घटती चली जा रही है। इसी विषय पर अपनी चिंता प्रकट करते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज्जी लिखते हैं, पिछले 1.5 वर्ष से देश की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से अस्त व्यस्त है। पूर्ण और अपूर्ण लॉकडाउन, सीमित और असीमित कर्फ्यू ने उत्पादन गतिविधियों का क्षरण कर दिया है। लोगों की जेब में क्रय शक्ति नहीं, इसलिए मांग घटी। लेकिन उधर उत्पादन क्षेत्रों में भी तो उत्पादन नहीं, आपूर्ति नहीं। बेरोजगार होते लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं, इसलिए मांग और आपूर्ति का ये असंतुलन लगातार पिछले 5 महीने से देश की थोक महंगाई बढ़ा रहा है। खुदरा कीमतों में तो अंतहीन वृद्धि हो रही है, क्योंकि देश का खुदरा व्यापार नियमित से अधिक अनियमित मंडियों में होता है। ये खुदरा व्यापारी कमी देखकर या कमी पैदा करके अपने दाम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार निरंतर कीमत वृद्धि से देश के आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। वह पहले ही कोरोना महामारी का सामना करते हुए आर्थिक रूप से जर्जर हो गया था। अब महंगाई की इस मार ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया। यही बस नहीं, एक ओर कच्चे तेल की कीमतों और दूसरी ओर विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे मई मास में इन पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक बढ़कर 12% 54% पर पहुंच गया, जो कि अप्रत्याशित था, और जून में भी इसने कोई मोड़ नहीं दिखाया। अब जुलाई में सबसे बड़ी परेशानी पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों ने पैदा कर दी, जो 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर चले गए। पीछे पीछे सिलेंडर की कीमत भी आम आदमी की जेब से बाहर हो गई। 100 रुपए प्रति लीटर से पार पेट्रोल की कीमत जाने के समाचार तो उपभोक्ताओं को स्तंभित कर चुके हैं। मई 2020 में WPI ने मुद्रास्फीति ऋणात्मक 3.37% थी, लेकिन एक साल में ये मुद्रास्फीति बढ़कर 10.49% हो गई। अर्थात अब ऐसा आलम हो गया है कि लगातार 5 महीने से आम आदमी की रसोई का बजट निरंतर बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि कीमतें केवल पेट्रोल, डीजल और गैस ईंधन की नहीं बढ़ रही, बल्कि इसके साथ खाद्य तेल की कीमतें में भी बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते हुए उन्होंने अभी तक अनछुई ऊंचाइयों को छू लिया। जब देश में खाने वाला तेल 200 रुपए प्रति लीटर तक बिकने लगे, तो भला बताइए देश के नेताओं का स्वरोजगार से बेकारी हटाने का सुझाव कैसे पूर्ण होगा कि नौकरी नहीं मिलती तो पकौड़े तल लो। अब तो सरसों और अन्य खाद्य तेलों का भाव पुराने जमाने में इत्र फुलेल के भाव से भी महंगा हो गया है। मंत्रालय का बयान है कि मई 2021 में महंगाई का ये उच्च दर पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, फर्नेस ऑयल और पेट्रोलियम उत्पाद व विनिर्मित उत्पादों के तुलनात्मक भारी वृद्धि के कारण बनी है। आम आदमी और भी बेबस और लाचार हो गया है। इधर ईंधन और बिजली की महंगाई का अंत नहीं। ये महंगाई दर अप्रैल से अगर 20.94% थी, तो मई में बढ़कर 37.61% हो गई। खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति में थोड़ा नियंत्रण नजर आया और दर 4.31% हुई, लेकिन इसके बाद प्याज महंगा हुआ और फिर सब्जी व अन्य खाद्य वस्तुएं महंगी होती चली गई। सरकार अपनी मौद्रिक नीति में इस महंगाई पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती रही। उसने ब्याज दरों को, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को निचले स्तर पर बरकरार रखा। लेकिन इसे कैसे भुला दे कि ब्याज दरों का लगातार कम होते जाना देश की बचत सामर्थ्य पर आघात है। बचत ही तो पूंजी निर्माण करती है और पूंजी निर्माण से निवेश होता है। जब एक और निवेश ही नहीं, दूसरी ओर कमाई ही नहीं, तीसरी ओर निर्माण योजनाओं का एक के बाद एक खंडित होते जाना ही नियति है, तो थोक महंगाई बढ़ेगी नहीं तो और क्या होगा। यूं देश में लगातार महंगाई बढ़ने का समाचार एक घातक समाचार लगता है। शीतल विज्जी।